जी के मस्ती वनियम में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान क्रैश कोर्स के 500 प्रश्नों का संग्रह जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को इसमें सेलेक्टेड लिया गया है। आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। डायलिसिस में कौन सा अंग कार्य करता है? तो डायलिसिस में गुर्दा वृक्क कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है? तो अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह है? तो ए है ओ समूह। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह है? तो ए है ए बी रक्त समूह। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का नहीं बनना होगा? तो ए होता है हीमोफीलिया के कारण। अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण में कौन सी गैस में लेते हैं? तो ए लेते हैं ओजोन O3। अगला प्रश्न है, सोडा बाइट में प्रयुक्त गैस है? तो ए है CO2। अगला प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में गैस लेते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज की थी? तो इसका आंसर है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिका? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका शक्तिगृह? तो कोशिका शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका बहरूपिया? तो कोशिका बहरूपिया गाल्जिकाए को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका प्रोटीन फैक्ट है? तो ये है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिका मस्तिष्क? तो ये होता है केंद्रक। अगला प्रश्न है, मनुष्य मस्तिष्क का दंत सूत्र होता है 3123/2123। अगला प्रश्न है, पाचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पाचित भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में कौन सा अम्ल भोजन पचाता है? तो अग्न्याशय में HCl अम्ल भोजन को पचाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है? तो शुष्क बर्फ ठोस CO2 है। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग दान देते हैं? तो आँख का कार्निया भाग दान में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, आँख का कैमरा कहाँ कहा जाता है? तो आँख का कैमरा आइरिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कठोर जल में अस्थायी कठोरता का कारण है? तो ये है कैल्शियम व मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे लंबी और कठोर हड्डी? तो मनुष्य की सबसे लंबी और कठोर हड्डी फीमर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अस्थि? तो सबसे छोटी अस्थि स्टेफिज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, हड्डियां किससे बनी होती हैं? तो हड्डियां कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तदाब में उपयोगी औषधि है? तो ये है रेसरपिन। अगला प्रश्न है, मलेरिया में उपयोगी औषधि है? तो ये है कुनेन। अगला प्रश्न है, एड्स परीक्षण में उपयोग टेस्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है एलिमा। मलेरिया परीक्षण में उपयोग टेस्ट है? तो ये है मांटोक्स। अगला प्रश्न है, ऑप्टिक फाइबर का उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने में उपयोगी गैस है? तो ये है एथिलीन। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन से होने वाला रोग है? तो ये है सिरोसिस। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस किस अंग से संबंधित रोग है? तो ब्रोंकाइटिस फेफड़े रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व? तो पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न है, कैलोरी
किसकी इकाई है? तो कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कान का मुख्य कार्य? तो कान का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना है। अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त हार्मोन्स है? तो ये है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी ग्रंथि? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड को कहा जाता है। शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से रोग मधुमेह होता है। अगला प्रश्न है शरीर की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स सोमेट्रोपिक है। अगला प्रश्न है मनुष्य की जैविक घड़ी है? तो ये है पीनियल का है। अगला प्रश्न है मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो मनुष्य का सबसे शरीर का बड़ा अंग त्वचा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर का सबसे छोटा अंग? तो मनुष्य शरीर का सबसे छोटा अंग अग्न्याशय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य शरीर प्रतिरक्षा तंत्र का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है? तो ये है थाइमोसिन। अगला प्रश्न है लेजरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं अग्न्याशय में। संकट मोचन हार्मोन्स है? तो ये है एड्रीनलिन। अगला प्रश्न है भ्रूण के मस्तिष्क का विकास करता है? तो ये करता है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है प्रतिदिन कितना आयोडीन लेना चाहिए? तो प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन लेना चाहिए। अगला प्रश्न है मनुष्य की तीसरी आंख या जैविक घड़ी है? तो ये है पीनियल काय। अगला प्रश्न है त्वचा में वर्णक होता है? तो ये होता है मिलेनियन के कारण। अगला प्रश्न है विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज कौन है? तो ये है मैकुलन। अगला प्रश्न है विटामिन में अब तक कितने घटकों की खोज की जा चुकी है? तो ये की जा चुकी है 15। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। अगला प्रश्न है विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन होता है। अगला प्रश्न है एक शराबी व्यक्ति के शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो एक शराबी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस अनाज में पाया जाता है? तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट अनाज चावल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है वसा पाचन के पश्चात किसमें बदल जाती है? तो ये बदलती है वसी अम्ल में। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन होता है? तो सबसे प्रोटीन सोयाबीन में होता है। कौन सा विटामिन शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है विटामिन सी। धूप में बैठने पर कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो धूप में बैठने पर विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने वाला सहायक विटामिन है? तो ये विटामिन के सहायकता करता है। अगला प्रश्न है जीरोपथेरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोपथेरिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है क्वाशिओरकर रोग का कारण है? तो इसका प्रोटीन की कमी से। तो अगला प्रश्न है गल ग्रंथि की खराबी के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आयोडीन 131 का। अगला प्रश्न है टीके की खोज की थी? तो टीके की खोज एडवर्ड जेन ने की थी। अगला प्रश्न है पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो एक खोजा था जॉन साल्क ने। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग कौन से हार्मोन्स के कारण होता है? तो ये होता है इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न है BCG का टीका कौन सी
बीमारी में काम आती है? तो ये आती है टीबी, क्षय रोग में। अगला प्रश्न है डीपीटी के टीके से कौन सी बीमारी का इलाज होता है? तो ये होता है टिटनेस एवं काली खांसी तथा डिप्थीरिया का। अगला प्रश्न है सामान्य मस्तिष्क का भार होता है? तो सामान्य मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कितने टीके लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं 6। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जो जीव व पर्यावरण के बीच संबंध बताती है? तो ये बताती है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन माना जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है। अगला प्रश्न है अस्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त होता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने हेतु मृदु लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है? तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। अगला प्रश्न है श्वसन दर मापी जाती है? तो श्वसन दर स्पाइरोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है रक्त दाब मापा जाता है? तो रक्त दाब स्फिगोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है हृदय धड़कन सुनी जाती है? तो हृदय धड़कन स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। अगला प्रश्न है वायु की आर्द्रता मापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है आरबीसी में वर्णक होते हैं? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होते हैं। अगला प्रश्न है आरबीसी का कार्य होता है? तो आरबीसी का कार्य गैसों का परिवर्तन CO2 तथा O2। अगला प्रश्न है दुग्ध की शुद्धता मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है शरीर का ताप मापा जाता है? तो शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है? तो ये होता है राइबोफ्लेविन के कारण। अगला प्रश्न है एंजाइम किससे के बने होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है किस भोजन के अवयव से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो ये मिलती है वसा से। अगला प्रश्न है थकान के समय सबसे पहले लेना चाहिए? तो थकान के समय पहले कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगला प्रश्न है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है रक्त का अध्ययन कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों रक्त परिसंचरण का अध्ययन? तो रक्त परिसंचरण का अध्ययन एंजियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की इकाई? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूट्रॉन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है कौन सा है? तो सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। अगला प्रश्न है वृक्क की इकाई है? तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है अधिवृक्की ग्रंथि का कार्य है? तो अधिवृक्की ग्रंथि का कार्य संकट मोचन है। अगला प्रश्न है मूत्र का पीएच मान? तो मूत्र का पीएच मान 5.5 से 6 होता है। अगला प्रश्न है मूत्र में वर्णक? तो मूत्र में वर्णक यूरोक्रोम होते हैं। अगला प्रश्न है मूत्र का रंग? तो मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न है मूत्र में गंध का कारण है? तो मूत्र में गंध का कारण अमोनिया है। अगला प्रश्न है 2 दिन में निष्कासित मूत्र है? एक दिन में निष्कासित मूत्र? तो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र निष्कासित किया जाता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा होती है? तो ये होती है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है रक्त का रंग लाल होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में आयन होते हैं? तो ये होते हैं लोहा या Fe पावर +2। अगला प्रश्न है रक्त की कमी से रोग होता है? तो रक्त की कमी से रोग
नीमिया होता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन की कमी से रोग, तब प्रोटीन की कमी से रोग क्वाशियोरकर और मेरस होता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा व ट्रेकोमा कौन से अंग की बीमारियां हैं, तो ये है आंख की। अगला प्रश्न है पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है एक्जिमा कौन से अंग की बीमारी है, तो ये है त्वचा की। अगला प्रश्न है पायरिया कौन से अंग की बीमारी है, तो पायरिया दांत की बीमारी है। अगला प्रश्न है रक्त से संबंधित अनुवांशिक रोग है, तो रक्त से संबंधित अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया है। अगला प्रश्न है प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रथम जैविक औषधि पेनिसिलिन है। अगला प्रश्न है एनीमा किसकी कमी से होता है, तो एनीमा आयरन यफी से होता है। अगला प्रश्न है शरीर में अवशेषी अंग है, तो शरीर में अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग फैलता है, तो मलेरिया रोग मादा एनफ्लू मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में औसत शोषण दर, तो मनुष्य में शोषण दर 12 से 16 बार प्रति मिनट होता है। अगला प्रश्न है रक्तदान करते समय दिए जाने वाले रक्त की मात्रा, तो रक्त एक बार में 350 ml या 1 यूनिट रक्तदान किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग है, तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग दांत का इनेमल अर्थात जबड़ा है। अगला प्रश्न है रक्त की कब्राग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लीहा को। अगला प्रश्न है नर हार्मोन्स का नाम, तो ये है टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है मादा हार्मोन्स का नाम, तो मादा हार्मोन्स का नाम प्रोजेस्टेरॉन है। अगला प्रश्न है त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है, तो त्वचा में विटामिन डी बनता है। अगला प्रश्न है रक्त में कौन सा तत्व होता है, तो रक्त में लोहा तत्व होता है। अगला प्रश्न है सबसे मजबूत हड्डी का नाम, तो सबसे मजबूत हड्डी का नाम मैंडिबल है। अगला प्रश्न है दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है शरीर में रक्त का निर्माण होता है, तो शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है पाचन की प्रक्रिया कौन से अंग में से प्रारंभ होती है, तो ये होती है मुंह में से। अगला प्रश्न है कैंसर रोग में कौन सी किरणों से थेरेपी की जाती है, तो ये की जाती है गामा रा अर्थात गामा किरणों से CO16 से। अगला प्रश्न है मेनिंजाइटिस किस अंग का रोग है, ये है मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है ब्लैक फूड रोग किसके कारण होता है, तो ब्लैक फूड रोग आर्मेनिक के कारण होता है। अगला प्रश्न है डेंगू का रोग कारक एवं वाहक, तो ये है आर्बोवायरस एवं एडिज मच्छर। अगला प्रश्न है मम्स रोग से प्रभावित अंग, तो मम्स रोग से प्रभावित अंग लार ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है पोलियो में प्रभावित अंग, तो पोलियो में प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होती है। अगला प्रश्न है हैजा का रोग कारक है, तो हैजा का रोग कारक विबियो कालेरी है। अगला प्रश्न है कुत्ते द्वारा काटने पर होने वाला रोग, तो कुत्ते द्वारा काटने पर रेबीज रोग होता है। अगला प्रश्न है एड्स का रोग कारक है, तो ये है HIV। अगला प्रश्न है अनुवांशिक रोग है, तो अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया व वर्णवता है। अगला प्रश्न है एक प्रकार की दाल खाने से रोग होता है, तो एक प्रकार की दाल खाने से पेलेग्रा होता है। अगला प्रश्न है शरीर में जल की मात्रा, तो शरीर में जल की मात्रा 70 से 80% होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों रक्त समूह की सही व्याख्या करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो ये थे कार्ल
लैंडिस्टीन। अगला प्रश्न है दूध को किस ताप पर पास्चुरीकृत करते हैं? तो ये करते हैं 7 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एक थे डॉक्टर नोरेमल बारलोग। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज अयस्क है? तो ये है पोटेशियम। अगला प्रश्न है पर्यावरण की क्रियाशील व नियंत्रित इकाई होती है? तो ये होती है पारितंत्र। अगला प्रश्न है पारितंत्र का जनक कौन थे? तो पारितंत्र का जनक एजी टेंसले हैं। अगला प्रश्न है इकोलॉजी का भारतीय जनक है? तो ये है रामदेव मिश्रा। अगला प्रश्न है इकोलॉजी का जनक? तो इकोलॉजी के जनक ओडम व रिटर हैं। अगला प्रश्न है एक परितंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति? तो ये होती है उत्पादक। अगला प्रश्न है एक परितंत्र में न्यूनतम ऊर्जा की प्राप्ति? तो ये होती है शीर्ष उपभोक्ता। अगला प्रश्न है परितंत्र का ऊर्जा दशम नियम? तो ये है लिंडमान द्वारा। अगला प्रश्न है जीन की कार्यात्मक इकाई? तो ये होती है सिस्टरान। अगला प्रश्न है जीन उत्परिवर्तन क्षमता की इकाई है? तो ये है न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है डीएनए का यक्ष किरण विवर्तन आधारित मॉडल? तो ये है विलियम्स व फैक्लियन। अगला प्रश्न है डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल? तो द्विकुंडलीय मॉडल वाटसन व क्रिक है। अगला प्रश्न है डीएनए के खंडों को काटने व जोड़ने वाला? तो ये है रिएस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियाज एंजाइम व लाइगेज एंजाइम। अगला प्रश्न है जीन की डीएनए पुनर्योजन तकनीकी व जीन विनिमय इकाई? तो ये है रेकान। अगला प्रश्न है गुण सूत्र सिद्धांत है? तो ये है स्लाइडन व श्वास। अगला प्रश्न है मानव गुणसूत्रों की संख्या? तो मानव गुणसूत्रों की संख्या 32 जोड़े 46 गुण होते हैं। अगला प्रश्न है मानव में अलिंग गुणसूत्र का संख्या? तो ये होता है 44। अगला प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्र? तो ये होता है नर। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता का जनक? तो ये होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है आधुनिक आनुवांशिकता का लक्षण है? तो ये होता है विटामिन बेटम। अगला प्रश्न है मेंडल के एक संकरण आधारित नियम? तो ये होता है प्रभावित का नियम पृथक्करण का नियम। अगला प्रश्न है मेंडल के द्विसंकरण का आधारित नियम? तो ये होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न है मटर का वानस्पतिक नाम? तो मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेंटोइम है। अगला प्रश्न है मेंडल ने उद्यान मटर के विपर्यास लक्षणों का विस्तृत अध्ययन साथ किए थे। अगला प्रश्न है
पौधे श्वसन में गैस लेते हैं तो पौधे श्वसन में O2 गैस लेते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य उर्वरक जिसमें मुख्य 3 तत्व तो ये होते हैं NPK। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। सबसे भारी तत्व ओस्मियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूपर्यपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व O2 है। सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व H होता है। अगला प्रश्न है पुराने तेल चित्र के रंगों को फिर से उभारने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अगला प्रश्न है ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे सके, तो ये होनी चाहिए 7.2 मीटर। अगला प्रश्न है गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है, तो ये किया जाता है हीलियम का। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व, तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइट है। इसे AgBr से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है चुनाव में उपयोग अमीट स्याही, तो ये होती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगला प्रश्न है किंग केमिकल किसे कहा जाता है, तो किंग केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विद्युत चालक अधातु का नाम, तो ये है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र, तो एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस में मिश्रण होता है, तो ये होता है प्रोपेन व ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है पॉलीथीन तैयार किया जाता है, तो पॉलीथीन एथीन के बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आयन क्षमता होती है, तो ये होती है अल्फा किरणों की। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य ज्वलनशील अवयव है, तो ये है मीथेन। अगला प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम तत्व का नाम क्या है, तो ये है पोलोनियम। अगला प्रश्न है डिटर्जेंट में होता है, तो डिटर्जेंट में अमोनियम व सल्फेट के लवण होते हैं। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस कौन सी है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। अगला प्रश्न है आंसू गैस का रासायनिक नाम, तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटफिनाल होता है। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु कौन से धातु से मिलकर बने होते हैं, तो ये बने होते हैं Ca+Zn+Cni से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध लोहे कौन से होते हैं, तो शुद्ध लोहे पिटवे लोहे होते हैं। अगले प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड रसायन का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है लिग्नाइट कोयला में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं, तो ये होते हैं 60 से 10%। अगला प्रश्न है अम्लराज किसका मिश्रण होता है, तो अम्लराज HNO3 HCl 3 संबंध 1 के रेशियो में होता है। अगला प्रश्न है
का से मिश्रण धातु बनाई जाती है? तो का से मिश्रण धातु Cu+Sn कॉपर और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है पीतल बनता है? तो पीतल तांबा अजस्ता से मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील बनता है? तो ये बनता है क्रोमियम लोहा निकिल से। अगला प्रश्न है सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है शीतल पेय पदार्थों में कौन सा गैस होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला प्रश्न है वह गैस जो स्वयं नहीं जलती बल्कि उसके कोई जलाती है? तो ये है O2। अगला प्रश्न है वह गैस जो स्वयं जलती है? तो ये है H। अगला प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैस? तो वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैस N2 78%। अगला प्रश्न है परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है परमाणु होता है? तो परमाणु प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक होता है? तो परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर कहलाता है? तो ये कहलाता है यौगिक।